आज का हमारा चैप्टर है कंज्यूमर प्रोटेक्शन के ऊपर। क्या चीज़ है कंज्यूमर प्रोटेक्शन, बात को समझेंगे, देखेंगे कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन क्या चीज़ होती है। ठीक है जी बच्चों, जिन बच्चों के कैमरे स्टिल ऑफ है वो ऑन कर लें। ठीक है, अब कंज्यूमर प्रोटेक्शन का मतलब क्या है, एक शॉर्ट समरी में बातों को समझेंगे अपन। होता क्या है, पिक्चर से आपको बात बता रही है, प्रोटेक्शन करना कंज्यूमर को, है ना। एक वर्डिंग है, लेट द बायर बीवेयर, है ना, जिसको हम लैटिन वर्ड में बोलते हैं कैविट एम्प्टर। बायर को हमेशा बीवेयर रहना है। ठीक है, लेट द बायर बीवेयर, मतलब यही है देखो इन बातों का कि फ्री इकोनॉमी के अंदर जो कंज्यूमर को किंग ऑफ मार्केट बोला गया है। ठीक है, कंज्यूमर को क्या बोला गया, किंग ऑफ द मार्केट। देख रहे हो, किंग। कंज्यूमर खुश तो सब कुछ खुश, कंज्यूमर नाराज तो सब नाराज, है ना। अब देखो एक एग्जांपल के तौर पे मैं आप लोगों को बताता हूं, अपने ऊपर ले लो। मैं सर्विस दे रहा हूं, पैसे लिए ना आपसे, और आप लोग मेरे क्या हो, कंज्यूमर। सर आपने हमें कंज्यूमर बना दिया सर, गुरु और शिष्य का जो सर रिलेशन को आप कंज्यूमर बोल रहे हो। बेटा खाली बिजनेस स्टडीज पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग मेरे लिटरली गुरु शिष्य का हम कंज्यूमर के हिसाब से नहीं देख सकते, लेकिन स्टिल समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बोल रहा हूं। आप जैसे आपने मेरे से सर्विस लिया, हम किसी की भी सर्विस लेते हैं तो वो हमारे लिए क्लाइंट कंज्यूमर वही हुआ ना, कहेंगे। आप खुश होगे तो क्या बोलोगे, आपको मेरे पे भरोसा है यार, धीरज सर पे भरोसा रखना, जो कहते हैं वो ठीक ही कहते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाएंगे, आंख बंद करके जा सकता है। अब आप लोगों को मेरे पे विश्वास है ना, जब नए नए आए थे तो नहीं था ना, तो हर हर आदमी शक करता था, यार ये आदमी पैसे लेके तो नहीं भाग जाएगा, कहीं वापस पढ़ाएगा कि नहीं पढ़ाएगा। ऐसा होता है ना, होता है नए लोगों के साथ, सबके साथ होता है ऐसा। अब आपको क्या लगने लगा कि नहीं नहीं नहीं, अब वो कब लगने लगा, क्योंकि जब आपको लगने लगा कि ऐसा कि यार धीरज सर जो बोलेंगे वो करेंगे। ठीक है, जो मैं कहता हूं वो मैं करता हूं, जो मैं नहीं कहता वो मैं डेफिनेटली करता हूं है ना। तो वो चीज है। तो अब आप लोगों को मैंने किंग माना, मैंने क्या माना, किंग। अगर ये एक बच्चा भी नाराज हुआ तो वो 10 बच्चों को बोल देगा कि ही इज नॉट जेन्यून पर्सन, और अगर एक बच्चा खुश हुआ तो वो 1000 बच्चों को जाके बोलेगा यार ही इज द बेस्ट। इससे ऊपर कोई भी नहीं है। यानी आप मुझे छोड़कर जाओ तो आंख में आने चाहिए आंसू कि यार इतना अच्छा बंदा हमारे जो रोज मिलता था अब नहीं मिल रहा, तो तब है अचीवमेंट मेरी। समझ रहे हो आप मेरी बात। ठीक है, अब वो कितना अचीव किया कितना नहीं किया ये तो आप लोग ही जानते हो इस बात को, है ना। अब आती है बात यहां पर, अब इसी एग्जांपल को लेते हुए अगर आप आगे चलते हो तो याद रखना कंज्यूमर की डेफिनेशन। देखो मैं एक एक वर्ड नहीं पढ़ रहा हूं क्योंकि इतना टाइम नहीं है अपने पास, अब तो एग्जाम ही है, 2 दिन बचे हैं अपने पास, है ना। एक चीज का ध्यान रखना मेरे प्यारे बच्चों, कंज्यूमर आप उसी को बोलोगे जो जिसके अगेंस्ट में पैसे आपको देने पड़ते हैं। जिस चीज के लिए आपको पैसे नहीं देने पड़े वो कंज्यूमर नहीं है। समझ गए आप मेरी बात। किसी ने आपको गिफ्ट दे दिया, यू आर नॉट द कंज्यूमर। कंज्यूमर आप किसी भी चीज के तब बनोगे जब आपको पैसे देने पड़ेंगे। समटाइम्स बिजनेसमैन इन ऑर्डर टू इंक्रीज सेल्स एंड टू अर्न क्विक प्रॉफिट डिसऑनेस्टी देता है, एक्सप्लॉइटेटिव देता है, एंगेज इन अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। समझ लो खेल खत्म, कोई नहीं आएगा। एक बार तो पैसा कमा जाएगा, लॉन्ग टर्म पे नहीं चल पाएगा किसी भी कीमत पे। ठीक है, अब देखो, अब बात देखो बच्चों यहां पर आती है, हमें अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस अगर ऑप्ट किया तो जीवन बर्बाद है उस पर्टिकुलर बिजनेसमैन का। तो ठीक है, तो यही सारी बातें मैंने इसके अंदर लिखवाई थी। और फिर उसके बाद आ गई बात, हु इज कंज्यूमर। अ कंज्यूमर इज सेड टू बी किंग इन द फ्री मार्केट economy. The earlier approach of caveat emptor, which means let the buyer beware, now being changed to caveat venditor. वेंडिटर बोलते हैं सेलर को, है ना। सेलर डिच नहीं कर सकता अगर आप अवेयर हैं तो। जागो ग्राहक जागो, कितने ऐड आते हैं। और अगर आपने इसकी डिटेल वीडियो देखी है तो मैंने जागो ग्राहक जागो के ऊपर पता नहीं कितनी सारी क्लिपिंग आपको दिखा डाली थी। ठीक है, डिटेल्ड वीडियो के अंदर, जिस बच्चे ने डिटेल वीडियो देखी और नहीं देखी है तो गूगल ड्राइव आपके पास है, वीडियो आपके पास है, आप जरूर देखना। उसमें मैंने एक एक वीडियो क्लिपिंग से आपको ये बात बता दी, जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो। आपको अपने राइट का पता होना चाहिए। ठीक है ना। अब वो राइट्स कौन कौन से हैं वो भी आगे जाके पढ़ लेंगे। कंज्यूमर माइट बी एक्सपोज टू रिस्क ड्यू टू अनसेफ प्रोडक्ट, है ना। आपको बेच दिया किसी ने प्रोडक्ट, प्रेस बेच दी, स्त्री प्रेस, शॉक लग गया,
ठीक है, बताया नहीं, शॉक प्रूफ नहीं है, ISI मार्क वाली नहीं है। कुकर दे दिया, कुकर होता है ना कुकर, प्रेशर कुकर, आपने ISI मार्क नहीं था, आपको दे दिया, पता है कभी भी फट सकता है, फट गया, एक्सीडेंट हो गया, अरे भाई, है ना, तो गड़बड़ है। बहुत सारी ऐसी चीजें होती है, कोई एडल्ट्रेट फूड दे दिया, जैसे मैगी का एग्जांपल दिया था मैंने आपको कि मैगी कंपनी बंद होने की कगार पे थी, तो इसके ऊपर कितने मीम बन गए थे, कितने शॉर्ट्स बन गए थे कि साहब मैगी को खत्म, लोगों ने उसका अंतिम संस्कार कर दिया मैगी का। अब लीड मिल रही है उसके अंदर, लीड नहीं, लेड मिल रही है जो किडनी खराब कर देती है, और फिर उसके बाद उसने प्रूव किया कि हमारी मैगी में ऐसी कोई चीज नहीं है, नेस्ले कंपनी ने, है ना, फिर वो वापस आई मार्केट में। तो एडल्ट्रेट फूड था, है ना, माइट बी चीटेड बिकॉज ऑफ द मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट और सेल ऑफ सुपीरियर प्रोडक्ट। कोई ऐसा आप एडवर्टीजमेंट करना जो मिसलीड हो, जो चीज है नहीं वो दिखा रहे हो, है ना, कि फेयर एंड लवली लगाओ गोरे हो जाओगे, भैंस को भी लगा दो, काली भैंस भी गोरी हो जाएगी, है, नहीं हो सकता ना, है, सोना बेल्ट पहनो, सोना बेल्ट पहनोगे, पेट अंदर जीभ बाहर आंखें बाहर, ऐसा थोड़ा होता है। सोना बेल्ट पहनेंगे साहब, आता है टेली शॉपिंग में, सोना बेल्ट पहनो, बिना एक्सरसाइज किए पेट की चर्बी को खत्म करो, टमी अंदर, टमी अंदर तो जीभ के बाहर, आंखें बाहर, ऐसे हो जाएगा क्या? अगर ऐसा हो जाएगा तो भैया मिस लीड की है तुम लोगों ने, है ना, ये चीज है। माइट हैव टू पे प्राइस विच सेलर एंगेज इन ओवर प्राइसिंग, होर्डिंग और ब्लैक मार्केटिंग। ठीक है, जब आप कहीं पर क्या करते हैं, ओवर प्राइस पे हायर प्राइस आप कर रहे हो जस्ट ड्यू टू ब्लैक मार्केटिंग। ठीक है, प्याज की कीमतें बढ़ जाती हैं साहब, क्यों बढ़ जाती हैं? ये जो मार्केटिंग करने वाले लोग हैं ना, पता है, बड़े बड़े व्यापारी बैठे हैं, प्याज को है ना स्टॉक करना, साल में एक बार तो पक्का कर देते हैं, प्याज को इतना स्टॉक कर देते हैं, इतना स्टॉक कर देते हैं, फिर क्या होगा, मार्केट से प्याज खत्म, अब आओ धीरे धीरे निकालो, अब महंगा बिकने लग जाएगा, शॉर्टेज हो जाती है तो आपको पता ही है। तो ऐसा अगर कुछ कर रहा है तो भाई जागो, ग्राहक जागो, कंज्यूमर फोरम में जाकर, फोरम कहते हैं कोर्ट को, कंज्यूमर फोरम में जाके इसकी रपट लिखा दो, रपट, आज रपट जाए तो हमें ना उठाइयो, समझ रहे हो मेरी बात, सीधे जाओ और रपट लिखवाओ, रपट मतलब रिपोर्ट, क्लियर है ना बात? चलो जी, अच्छी बात है, बढ़ते हैं आगे की ओर। फिर आता है क्लासिफिकेशन ऑफ कंज्यूमर, एनी पर्सन हु बाय एनी गुड्स फॉर कंसिडरेशन। ये तो मैंने बता ही दिया, आप बिना पैसे दिए अगर कोई गुड्स ले लेते हो, यू आर नॉट अ कंज्यूमर। ठीक है, अगर आप रीसेल पर्पस के लिए गुड्स खरीदते हो तब भी आप कंज्यूमर नहीं हो, है ना। कोई गया, मैं मिठाई खरीदने, मिठाई खरीदी हलवाई की दुकान से, मैंने लड्डू खरीद लिए 10 किलो लड्डू और आगे जाके बेच दिए। ठीक है, मैंने क्या काम किया, मैं पानी की बोतलें खरीदी, 100 बोतलें पानी की खरीद ली और जाकर बस स्टैंड पर जाके मैं बेचना चालू कर दिया, 20 की दो, 20 की दो, 20 की दो, समझ रहे हो मेरी बात? आई एम नॉट अ कंज्यूमर। क्लियर है बात? तो अब देखो, अब बात यहां पर आती है कि याद रखें, रीसेल पर्पस के लिए भी अगर कोई है तो वो हमारा कंज्यूमर नहीं है, जो रीसेल पर्पस के लिए गुड्स को खरीदता है। एनी पर्सन और हायर और अवेल ऑफ एनी सर्विसेज और अ कंसिडरेशन, अगर आप जैसे अगर आप यूज कर रहे हो मेरी सर्विसेज को तो यू आर द कंज्यूमर, क्योंकि आप आगे थोड़ा ना बेच रहे हो। अगर मान लो आप में से कोई जैसे बच्चा बैठा है, एंजल बैठी है, वो बोले सर एक काम करो, टिकट मैं देती हूं आपको, हर हफ्ते 2 क्लास लेने आ जाना, यहाँ इंस्टीट्यूशन खोल रखा है मैंने, ठीक है, आपकी सर्विस मैंने हायर किया, प्लेन की टिकट आपके पास पहुंच जाएगी, हर हफ्ते 2 क्लास आके ले जाना, है ना। अपने इंस्टीट्यूशन पे बुला रही है मुझे मुंबई, अब मुंबई से मैं अगर मुंबई पे क्लास लेने जाता हूं अगर मैं, तो ठीक है जी, बल्ले बल्ले, नहीं, ये चीज है। तो वही बात आ गई यहां पर। अब जैसे एग्जांपल अपने पास घर, अपने यहां पर जैसे वो दुबई पे दोनों लड़कियां पढ़ रही हैं, रितिका और क्या नाम है उसका, चाहत। अब वो मुझे बोले कि सर दुबई में तो कोई टीचर है नहीं सर, ठीक है, बढ़िया पढ़ा देते हो सर, आप एक काम करो, टिकट पकड़ो, हफ्ते में 2 दिन आ जाना। तो ऐसे केस के अंदर वो लोग, आप लोग क्या काम कर रहे हो, मेरी सर्विसेज को अवेल कर रहे हो, किस लिए? रीसेल करने के लिए। इन दैट केस यू आर नॉट अ कंज्यूमर। ठीक है, अब सवाल ये आता है कि कंप्लेन कौन फाइल कर सकता है? कोई भी कंज्यूमर कंप्लेन फाइल कर सकता है? जी हां, कोई भी कंज्यूमर कर सकता है। एनी रजिस्टर्ड कंज्यूमर एसोसिएशन, कोई एनजीओ है वो भी कर सकती है, कोई सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट कर सकता है,
वन और मोर कंज्यूमर इन द बिहाफ ऑफ न्यूमरस कंज्यूमर। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जैसे आप इस पिक्चर में देख रहे हो, आंटी जी जा रही है, आंटी जी, आंटी जी, आंटी जी पानी पिला दो आंटी जी, है ना? आंटी जी जा रही है अपने दोनों बच्चों को लेके। अब ये आंटी जी देखो क्या काम कर रही हैं। अब दोनों बच्चे ना, मम्मी ओ मम्मी, मम्मी वो चॉकलेट खानी है, मम्मी मुझे चॉकलेट खानी है। अच्छा बेटा उठा ले ले, है। अब मम्मी जी ने बच्चे को इंस्ट्रक्शन दे दिया, चॉकलेट ले ले, ठीक है। तो बच्चे ने उठाई और चॉकलेट ले ली। अब पैसा क्या बच्चा देगा क्या? बोलो जी, पैसे के बच्चा देगा क्या? ना, पैसा कौन देगा? मम्मी जी। तो क्या उस बच्चे को कंज्यूमर माना जाएगा? जी हां, माना जाएगा, क्योंकि उसकी गार्जियन कोई और है। किनके बिहाफ पे काम किया बच्चे ने? मम्मी जी के बिहाफ पे काम किया। मम्मी जी ने बोला, मैंने बोला, मम्मी ने बोला, मैंने उठा ली चॉकलेट। अंकल जी मारो मत मुझे। है अंकल जी, अंकल जी को, अंकल जी जो है मारने अगर आएंगे तो क्या हुआ? आंटी जी ने बोला था, आंटी जी ने बोला था बेटा चॉकलेट उठा ले, कोई दिक्कत नहीं, पैसा पेमेंट कर दूंगी। अब कल को मान लो पैसा पेमेंट किया है तो आंटी जी ही कंज्यूमर मानी जाएगी, बच्चे भी कंज्यूमर माने जाएंगे, क्योंकि बच्चे किसके देख रेख में है? आंटी जी के। समझ रहे हो? वही बात यहां पर आ गई, लीगल हायर और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिसीज्ड कंज्यूमर। डिसीज्ड कोई कंज्यूम करके मर गया, अब भाई कंज्यूम करके मर गया, अब तो बंदा है नहीं एग्जिस्टेंस में, उसके लीगल हायर काम करेंगे। लीगल हायर जो है ना, वो कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं। भाई तेरी तेरी दवाई खा के, तेरी चॉकलेट खा के, तेरे प्रोडक्ट यूज करके हमारे घर का बंदा मर गया, अब आ जा तू, ठीक है। अब वो कौन यूज करेगा, कौन केस करेगा? ठीक है, वो थोड़ा है उसका भूत, ले 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 मैं करता हूं, मैं तेरे पे केस करूंगा, ऐसा थोड़ा आएगा कोई भूत, है? भूत आते हैं कभी केस करने? ऐसे घर वाले करेंगे दादा, घर वाले करेंगे, समझ आया मेरी बात? है, उठ पटंग मत सोचना। ऐसे केस स्टडी आ जाती है तो कुछ भी लेकर आओ, ऐसे सर खुजाते हुए, सर बड़ी मुश्किल थी। अरे क्या मुश्किल थी? लॉजिक लगाओ यार, घर वाले केस करेंगे, हैं और कौन करेगा? ऐसी केस स्टडी आई हुई है और फिर आप कहते हो सर बड़ा मुश्किल है सर, बिजनेस स्टडीज का पेपर। तसल्ली से पढ़ना, मैंने आपको बताया है बिजनेस स्टडीज के क्वेश्चन में केस स्टडी को जब आप पढ़ते हो तो देखो आखिर में पूछा क्या है। सबसे पहले पूरी केस स्टडी पढ़ने से पहले देखो पूछा क्या है, जो पूछा है अब तुम केस स्टडी पढ़ोगे तो मैं समझ में आ जाएगी, ठीक है। चलो बढ़ते हैं अपन आगे। व्हाट आर द रिलीफ अवेलेबल टू कंज्यूमर? कंज्यूमर को क्या रिलीफ दी जा रही है इससे, ठीक है। द कंज्यूमर कोर्ट इज सेटिस्फाइड अबाउट द जेन्यूननेस ऑफ द कंप्लेंट। अब कंज्यूमर कोर्ट में आप गए, सबसे पहले तो वो देखेंगे हैं टाइम खोटा करने तो नहीं आया, अरे यार तो टाइम खोटा कर रहा, निकल यहां से, पतली गली से निकल। अगर कंज्यूमर कोर्ट का टाइम खोटा करते हो तुम तो पतली गली से निकलो। नहीं, अब कंज्यूमर कोर्ट को लगने लगा यार बात तो सही है यार, इस आदमी के साथ जेन्यून मतलब गड़बड़ हुई है इस आदमी के साथ, ठीक है, अन्याय कर दिया साहब। अब अन्याय कर दिया तो सब, अब कंज्यूमर फोरम यानी कंज्यूमर कोर्ट इंस्ट्रक्शन दे सकता है, जिस सेलर ने अन्याय किया है, अपने प्रोडक्ट के डिफेक्ट को खत्म करो, ठीक है। एसी लेकर गया, ठीक है, ठंडी हवा तो बाल कम खाते हैं, सर दर्द हो जाता है, टक 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 आवाज आती रहती है, कूलर में भी नहीं आती थी तो भैया तुम तुम्हारे एसी के डिफेक्ट को खत्म करो, या तो ये बोल सकते हैं, ठीक है। कार लेकर गया, हॉर्न के अलावा सब कुछ बचता है कार में, अरे भाई कार दी, क्या दिया तुमने? टेम्पू दे दिया उसको, है ना? तो उसके डिफेक्ट को खत्म करो, या तो टू रिप्लेस द डिफेक्टिव प्रोडक्ट, उसको रिप्लेस कर दो, नया दे दो, वो तुम वापस ले लो, नया दे दो उसको। अब यार नया भी नहीं दे सकते, डिफेक्ट भी दूर नहीं कर सकते, तो तीसरा है या तो रिफंड कर दो उसको उसके पैसे। तुम तुम्हारी कमियों को दूर नहीं कर सकते ना, रिफंड कर दो उसको, पैसे रिफंड करो। अब ये तीन बातें बता सकता है कंज्यूमर कोर्ट आपको ठीक रखने के लिए, मतलब आपके प्रोटेक्शन के लिए तीन डिसीजन दे सकता है। टू पे रीजनेबल अमाउंट ऑफ कंपेंसेशन फॉर एनी लॉस और इंजर्ड सफर्ड फ्रॉम द कंज्यूमर। मोबाइल यूज कर रहा था भाई साहब नया मोबाइल खरीद के आया, मोबाइल यूज करते करते फट गया। अब भाई मोबाइल फट गया है, इंजरी हो गई, अब सारा खर्चा तो तेरे को बिल का देना ही पड़ेगा कंपनी वालों, और साथ में जो उसका नुकसान हुआ है ना आगे आने वाले समय तक, जितना वो अपने जॉब करता था, जॉब नहीं कर पाया, उसके भी तो पैसे तुम दोगे, यानी एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ कंपेंसेशन क्लेम कर सकते हो आप। अभी हुआ था एक बीच में, एक कौन सी गाड़ी थी, BMW थी, कौन सी थी, उसमें वो कौन सा बहुत बड़ा आदमी था, कोई चला रहा था BMW को, और उसका बैलून जो जैसे एक्सीडेंट हुआ बैलून नहीं फूले, और भाई उसके एक्सीडेंट में मर गया वो। बीच में खबर आई थी, साल 1.5-2 साल पुरानी खबर है, मर गया वो। अब साहब मर गया तो ऐसे केस के अंदर क्या काम करना पड़ेगा? अब BMW ने उसके घर वालों को कितना मतलब वो कंपनसेशन दिया, उसके कोई मतलब जो है इतनी उनको इंजरी हो गई, बंदा का बंदा गया, और मतलब
BMW जैसी इतनी सेफ्टी मेजर के ऊपर जो कार होती है उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क आ गया। समझ रहे हो मेरी बात? ये चीज है। टू पे अ पनिशेटिव डैमेजेस इन अप्रोप्रिएट सर्कमस्टेंसेस, टू, फिर आगे, टू डिसकंटिन्यू द अनफेयर रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एंड डू नॉट रिपीट इन द फ्यूचर। हिदायत देते हैं तुमको, आज के बाद अगर ये सब काम हुआ तो तुम देख लेना। समझ रहे हो? अब नॉट टू ऑफर हैजार्डियस गुड्स फॉर सेल, ऐसे गुड्स आज के बाद मत बेचना। मार्केट से सारे हैजार्डियस गुड्स को वापस करो। अब कई बार क्या होता है, जैसे कोई डिफेक्ट निकल आता है ना बड़ी प्रोडक्ट के अंदर, तो कंपनी वाले क्या काम करते हैं, मार्केट में जितना भी प्रोडक्ट गया है ना, तो उसको है ना क्या कहते हैं, कंपनी को वापस मंगाना पड़ता है। वो कंपनी पूरे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनको वापस मंगाती है। समझ रहे हो मेरी बात? डेबू कंपनी आई थी, एक डेबू कंपनी कार की, बहुत पहले की बात कर रहा हूँ। उसकी कार में भी ऐसी कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, तो उसने अपनी सारी कारें वापस मंगाई थी। मार्केट में जितनी कारें उसने बेच दी ना, अब कहीं ना कहीं लोगों ने साल साल भर चला दी कार को, वो भी कार उन्होंने वापस मंगा ली कि भाई या तो डिफेक्ट को खत्म करेंगे या नहीं कर देंगे। बड़ी कंपनी तो यही काम करती है साहब, कंज्यूमर फोरम में अगर कोई चला गया तो। टू सीज मैन्युफैक्चर और हैजार्डियस प्रोडक्ट एंड डेसिस्ट फ्रॉम ऑफरिंग हैजार्डियस सर्विसेज टू पे एनी अमाउंट नॉट लेस देन 5% ऑफ द वैल्यू ऑफ डिफेक्टिव गुड्स। ये भी इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं कि आप डिफेक्टिव गुड्स का जो एक कंपेंसेशन अमाउंट देंगे आप, लेकिन जितने भी गुड्स की वैल्यू थी उसके 5% से कम वैल्यू नहीं होनी चाहिए। ठीक है? जो भी गुड्स आपसे कोई खरीद के गया है तो कंपेंसेशन का अमाउंट 5% से कम कभी नहीं होता उसकी गुड्स की वैल्यू के। तो इस तरीके की आपको दी जा सकती है, कहते हैं प्रोटेक्शन। अब सीक्रेट कोड क्या बताया है, पोस्ट इंडियन रॉयल पंजाबी डेस्टिनेशन वेडिंग सेरेमनी रिचुअल फोटोज नॉट रिसेप्शन। ठीक है? अच्छे अच्छे वर्ड है यार, याद कर सकते हो, कोई दिक्कत थोड़ी ना है ना। चलो अब बढ़ते हैं आगे की ओर। अब देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो हमारे कंज्यूमर फोरम है ना, रिड्रेसल एजेंसीज कहते हैं इसको अपन, इसको 3 कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया है, डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन। समझ गया मेरी बात? अलग अलग लेवल के ऊपर है, अब आप पढ़ लो इसको। ठीक है? कई लोग पता है चंटपना करने के लिए बदमाशी करते हैं ना, तो पता है कैसे कब बदमाशी करते हैं, सोचते हैं सैटरडे को बदमाशी करेंगे, संडे सारे ऑफिसर्स की छुट्टी है और मंडे तक तो जैसे मैं आपको इसका एक एग्जांपल देता हूं। क्या हुआ कि मैं कार खरीदने के लिए गया था, कार की बुकिंग करने के लिए गया, पहले भी लॉन्ग वीडियो में भी एग्जांपल आपको दिया था। तो मैंने उनको कहा कि भाई साहब मेरे को जो है ना जो गाड़ी खरीदनी थी, तो मैंने BMW गाड़ी के लिए बोला कि मैंने कहा मुझे रेड कलर की चाहिए। तो उन्होंने बोला ठीक है जी, रेड कलर की गाड़ी मिल जाएगी आपको। समझ रहे हो मेरी बात? तो गाड़ी मैंने बुक करा ली, बोले 10 दिन बाद आके ले जाना। तो जब 10 दिन बाद मैं लेने गया, उस दिन सैटरडे था। अब वो मेरे को डिलीवरी करने के लिए वाइट कलर की गाड़ी पकड़ा दी। मैंने कहा यार ये क्या नाटक है यार, तुमने मतलब मैंने तो बुक कराई थी रेड कलर की और तुम मुझे वाइट कलर की गाड़ी पकड़ा रहे हो। मामला खराब। तो अब क्या हुआ, जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, एक बार दूसरे टैब पे वीडियो बंद हो गए थे तो एक बार लगा दो। हाँ, तो अब क्या हुआ कि क्या कहते हैं, रेड कलर की गाड़ी उन्होंने मुझे दी नहीं और वाइट कलर की गाड़ी मुझे पकड़ा दी। तो मैंने उन लोगों को ये बात बोला कि भाई ये तो नहीं चलेगा। तो बोले भाई साहब कि क्या फ़र्क पड़ता है, गाड़ी तो गाड़ी ले लो ना। मैंने ऐसे कैसे ले लो, मैंने रेड कलर बोला था तो कुछ सोच समझ के बोला था ना कि रेड कलर, और तुम कुछ भी। मैं कहा देख भाई, अगर रेड कलर की गाड़ी देते हो ना तो सीधे सीधे सही है, नहीं तो सीधा जाऊंगा डिस्ट्रिक्ट फोरम में। अब वहाँ का जो मैनेजर था थोड़ा चंड था, सर खुजाते खुजाते सोच रहा था जाने दो डिस्ट्रिक्ट फोरम में, आज सैटरडे है, कल डिस्ट्रिक्ट फोरम होगा नहीं और मंडे तक हमारी रेड कलर की गाड़ी आ जाएगी, इसको चिपका देंगे अपन। ठीक है? अब डिस्ट्रिक्ट फोरम वाले भी जानते थे कि ऐसी चंटबाजी भी लोग करते हैं, इसलिए उन्होंने बोल दिया डिस्ट्रिक्ट फोरम डिस्ट्रिक्ट कमीशन जो कंज्यूमर कोर्ट है वो संडे को भी ओपन रहेगी। समझ रहे हो मेरी बात? ऐसे कंडीशंस की वजह से, क्योंकि लोग चंटबाजी करते थे, तो उन्होंने बोला संडे को भी ओपन रहेगी। देख लो, डिस्ट्रिक्ट कमीशन सेट अप इन ईच डिस्ट्रिक्ट बाय स्टेट गवर्नमेंट, हर डिस्ट्रिक्ट में होती है।
संडे ओपन होती है। स्टेट कमीशन की बात करें तो सेटअप इन ईच स्टेट बाय स्टेट गवर्नमेंट, वो हर डिस्ट्रिक्ट में होती है, ये हर स्टेट में होती है, और ये सेटअप बाय सेंट्रल गवर्नमेंट होती है नेशनल कमीशन। फर्क पता लग गया आपको तीनों में। इट कंसिस्ट ऑफ 2 मेंबर, ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ 2 मेंबर प्लस प्रेसिडेंट। याद रखना इसमें एक मेंबर फीमेल होनी जरूरी है, एक मेंबर फीमेल होनी जरूरी है। कई बार क्या होता है कि फीमेल जो, अब जैसे मान के चलो कि फीमेल है कोई, अगर वो कोई पर्टिकुलर फीमेल कंज्यूमर कोर्ट में नहीं जाती, यार मैं कहाँ जाऊंगी, शाये करते नहीं बोला जाता, ठीक है, बाहर जाके फीमेल फीमेल को तो बोल सकती है ना अपनी प्रॉब्लम्स को। तो एक काम करो, 2 मेंबर रखो, एक मेल और एक फीमेल रख दो, ठीक है, प्लस प्रेसिडेंट अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। समझ गया आप मेरी बात। सेम चीज स्टेट कमीशन में भी है, 2 मेंबर प्लस 1 प्रेसिडेंट अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। लेकिन नेशनल कमीशन के अंदर देखो क्या है, देखो ये आपको है ना, इसके वो याद रखने पड़ेंगे आपको। समझ रहे हो ना आप मेरी बात, वो याद रखने पड़ेंगे आपको ये सारे, कि कितने मेंबर हैं, क्या चीजें हैं, ये सब चीजें ध्यान रखनी पड़ेगी। ओके जी, बढ़े आगे, तो ध्यान से सुनना आप। वहां 4 मेंबर है नेशनल कमीशन में, 4 मेंबर 1 प्रेसिडेंट, जिसमें 1 वुमेन होगी और 3 बाकी के मेंबर होंगे, अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट होगा। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक? तो एक बार लाइक मारो, फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया तो लाइक मार दो सारे बच्चे, लाइक 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 लाइक। चलिए, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात है। अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, कंप्लेंट जब आप करने जाते हो तो गुड्स एंड सर्विसेज अप टू 1 करोड़ तक की वैल्यू के है। ठीक है, ये देखो, ये वैल्यू शायद आप लोग अपनी बुक में से देख लेना, ये वैल्यू शायद बदली हुई है अब। ठीक है, मैंने नीचे वाली अपडेटेड वैल्यू लिखी है। ठीक है, ये जो आप लोगों का जो फिगर दे रखी है कि कंप्लेंट आपको कब करना होता है, तो देखो मैंने यहाँ देखा है वैल्यू अप टू 50 लाख तक है तो डिस्ट्रिक्ट कमीशन में जाना, वैल्यू 50 लाख से 2 करोड़ तक की है तो आप डिस्ट्रिक्ट कमीशन में नहीं जाएंगे, स्टेट कमीशन में जाएंगे, और वैल्यू अगर 2 करोड़ की है जिसका घपला हुआ है तो फिर आप नेशनल कमीशन में जाएंगे। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कमीशन आपकी फर्स्ट हियरिंग है। सबसे पहले आपको जो कंप्लेंट करानी पड़ती है, आपको डिस्ट्रिक्ट कमीशन में जाके करानी पड़ती है कंप्लेंट। ठीक है, फिर उसके बाद आपको इट इज अपीयर टू डिस्ट्रिक्ट कमीशन दैट देयर एग्जिस्ट एलिमेंट ऑफ सेटलमेंट विच मे बी एक्सेप्टेबल टू बोथ द पार्टीज। डिस्ट्रिक्ट कमीशन में डायरेक्ट पार्टीज टू गिव in writing within the 5 days consent to have their dispute settled by the mediator in accordance with the provision। जो भी देखो डिस्ट्रिक्ट कमीशन के जो सेटलमेंट प्रोसीजर है उसको वो पूरा करते हैं कि भाई आपको 5 दिन के अंदर अंदर कंसेंट देनी है। ठीक है, कि हाँ हमने अथॉरिटी दे दी है। कंप्लेंट दर्ज कराने के बाद इतने समय के बाद उसको जो है ना अपनी देनी पड़ती है कि भाई हाँ, जैसे अब लेबोरेटरी के अंदर गया था ना, जैसी कंप्लेंट रिसीव हुई तो मैगी के ऊपर हुआ था एग्जाम्पल के तौर पर मैं बोलूँ, तो वो जैसे कंप्लेंट मैंने की मैगी में लेड है तो डिस्ट्रिक्ट कमीशन वाले क्या बोलेंगे कि उसको प्रोडक्ट को ये पुष्टि करने के लिए कि वाकई लेड है, उसको कहाँ भेजते हैं, सीधा लैब में भेजते हैं। अगर वो पास हो जाता है कि हाँ है लैब में, बाकी है, लैब रिपोर्ट आई, तो अब फिर आगे की प्रोसीजर होती है। अब एग्रीव्ड पार्टी अगर को लगता है, एग्रीव्ड पार्टी मतलब जिसके साथ जैसे अब मैंने केस किया किसी भी दुकानदार के ऊपर, अब दुकानदार को ऐसा लगने लगा या मुझे ऐसा लगने लगा कि मेरे साथ इनजस्टिस हुआ है, दोनों में से एक तो हारेगा एक जीतेगा, तो दूसरी पार्टी कहाँ पे जा सकती है, अपील कर सकती है नेक्स्ट 45 डेज के अंदर। ठीक है ना, नेक्स्ट 45 डेज के अंदर अपील कर सकती है स्टेट कमीशन को। सेम चीज देखो यहाँ पर होती है, डू का मतलब क्या है, सेम चीज हमने किस पे लिखी है, स्टेट कमीशन में, और सेम चीज नेशनल कमीशन में भी है। अब यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कमीशन में 45 डेज है तो स्टेट कमीशन में कितने 30 डेज है, और नेशनल कमीशन में क्या है, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जाता है केस। मान लो अगर नेशनल कमीशन ने अगर कोई फैसला दिया और अगर आपको लगता है यार नहीं है तो सही चीज नहीं है, फिर ये केस सीधा कहां पर जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में, है ना। सुप्रीम कोर्ट में वैसे मैं आपको बता दूं क्वेश्चन ऑफ लॉ जाते हैं, ऐसा नहीं कोई भी केस चला जाएगा सुप्रीम कोर्ट में, है ना। फिर उसके बाद देखो यहां पर आगे क्या लिखा हुआ है, फॉर द redressal of the consumer grievances the consumer protection act provide for setting up 3 tier enforcement machinery at district state and national level। आया है ना, 3 tier क्यों बना रखे हैं, पहले हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पर देखते हैं, फिर हम अगर हम सेटिस्फाइड नहीं है तो हम स्टेट लेवल पर देखेंगे, फिर स्टेट लेवल पर सेटिस्फाइड नहीं है तो हम कौन से लेवल पर देखेंगे,
नेशनल लेवल पर देखेंगे, फिर वहाँ पे भी सेटिस्फाई नहीं होता तो क्वेश्चन ऑफ लॉ जाते हैं वहाँ पर, सुप्रीम कोर्ट में सारे नहीं जाते हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में मैंने डिटेल्ड में लिखवा रखा है, पढ़ना है आप लोगों को, ठीक है। डिटेल में बात समझ में आ जाएगी कि क्या क्या चीज़ें हैं। वही 2 करोड़ से ऊपर है हुआ तो नेशनल कमीशन है, नहीं तो नहीं है, ठीक है। Explain the Consumer Protection Act 2019 came into force on 20 July 2020. The Consumer Protection Act CPA seeks to protect and promote the consumer interest through speedy and inexpensive redressal of their grievances. मतलब जो भी आप लोगों के साथ इनजस्टिस हुआ है उसकी स्पीडी सेटलमेंट के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आया था 2019 के अंदर। अब आपको समझने की जरूरत है कि कंज्यूमर राइट्स क्या क्या हैं, इसके ऊपर भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। राइट टू चूज करने का राइट है आपको। राइट टू हियर, आपको ये पूरा राइट है कि आपको सुना जाएगा। राइट टू रिड्रेसल, आपके साथ जस्टिस किया जाएगा, ये भी आपका राइट है। राइट टू इन्फॉर्म्ड, राइट टू सेफ्टी, है ना, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, ठीक है। तभी तो टर्म्स एंड कंडीशन लिखी होती हैं, तभी तो फटाफट वो बोल देते हैं कि है ना म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, है ना। जब भी म्यूचुअल फंड खरीदने से पहले पूरी टर्म्स एंड कंडीशंस को पूरा पढ़ें। तो वो टर्म्स एंड कंडीशन बतानी तो जरूरी है ना, नहीं बताओगे तो आपकी तो आपका एजुकेशन का तो आपका राइट है कि आपको इन्फॉर्मेशन का आपका राइट है कि आप हमें इन्फॉर्म तो करो। जागो ग्राहक जागो में तभी तो सिगरेट के पैकेट के ऊपर लिखा होता है कि यूज ऑफ टोबैको इज मे कॉज कैंसर। चुइंग ऑफ टोबैको, गुटखे के पैकेट के ऊपर लिखा होता है चुइंग ऑफ टोबैको मे कॉज कैंसर। तो ये आपका इंफॉर्मेशन का एक्ट राइट है। अगर कल को मान लो अगर आप फिर भी तो तंबाकू का जो है चबाते हो, घिस घिस के चबाते हो ऐसे, बोलो बोलो, होगा कैंसर होगा, मरो। जहर खाते हो तो है, सिगरेट पीते हो, तंबाकू का सेवन करोगे, मरोगे। अब फिर भी भाई गौर सरकार तो बोलती है हमने तो बोला, अब जहर हमने तो बता दिया जहर है, अब तुम खरीदते हो तो मरो, हम क्या कर सकते हैं। सरकार को बंद क्यों नहीं करती सरकार? इसलिए बंद नहीं करती इन सब चीज़ों को, उनको रेवेन्यू मिलता है, अच्छी खासी कमाई मिलती है जहर बेचने से। अब जहर बेचने से कमाई मिल रही है और जहर तुम खरीद रहे हो इसलिए सरकार बेच रही है। तुम खरीदना बंद कर दो, सरकार बेचना बंद कर देगी। समझ रहे हो मेरी बात? ये चीज़ है। तो चलो यही सब बातें बता रखी है, एक एक चीज़ को रीड आउट करके देख लेते हैं। द कंज्यूमर हैज़ द फ्रीडम टू चूज फ्रॉम वेराइटी ऑफ द प्रोडक्ट एट कम्पिटिटिव प्राइसेस। आपके ऊपर कोई पाबंद नहीं कर सकता, तू कैसे, तेरी हिम्मत कैसे खरीदना तो तुझे पड़ेगा ही, ये कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर सकता आपके साथ। समझ रहे हो मेरी बात? दिस implies that the marketer should, after a wide variety of product in the term of quality, brand, price, size, इन सब में आपके चूज करने का आपको पूरा पूरा हक है। मैं ये नहीं, जी वैगन खरीदने गए साहब, जी वैगन खरीदने, नहीं नहीं यार ब्लैक कलर पसंद नहीं आ रहा, ब्लू कलर ठीक है, ब्लू कलर पसंद नहीं आ रहा, व्हाइट कलर ठीक है। आपकी इच्छा है, कोई पाबंद थोड़ा कर सकता है कि मैं तो यही लूंगा सुपर कार, तुम्हें रेड ही खरीदनी पड़ेगी, ऐसा कोई नहीं कर सकता। पॉर्शे कंपनी के पास आप गए तो बोला कि साहब कार खरीदनी है येलो कलर की, बोला नहीं ऐसे कैसे, तुम्हें रेड खरीदनी पड़ेगी। कोई पाबंद नहीं कर सकता आपको, आपका राइट है पूरा चूज करने का, ठीक है। 10 तरीके कलर की कार है, आपकी मर्जी कोई सी भी ले लो, ठीक है। राइट टू बी हियर्ड, द कंज्यूमर हैज अ राइट टू फाइल अ कंप्लेंट एंड टू बी हियर्ड इन द केस ऑफ डिससेटिस्फेक्शन विद द गुड्स एंड सर्विसेज। अगर आप गुड्स और सर्विसेज से डिससेटिस्फाइड हो, आपका पूरा जो है राइट है, आप कोर्ट में केस कर सकते हो और आपकी पूरी सुनवाई होगी, है ना। It is because this reason that may enlightening business firms have set up their services and grievances shall make consumer also working towards the direction. Right to redressal, the consumer के पास ये भी right है in case the product or services fall short of his expectation, ठीक है। द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट प्रोवाइड नंबर ऑफ रिलीफ टू द कंज्यूमर इंक्लूडिंग रिप्लेसमेंट करने को बोल सकता है वो, रिमूवल, डिफेक्ट को रिमूव करो ये बात बोल सकता है, कंपेंसेशन के लिए बोल सकता है, कोई भी तरीके का आपको प्रोटेक्शन दिया जा सकता है। यहां तक बात समझ में आई तो बोलो सच्चे दरबार की जय। लिख दो, फटाफट से लिख दो। अगर समझ में आया तो लिख दो जेएमडी सर, जेएमडी, सच्चे दरबार की जय। चलो जी, हर बच्चे का जवाब आना चाहिए मेरे पास, अगर क्लियर हो रहा है तो। आपके चैट बॉक्स में इंतजार कर रहा हूं मैं। जेएमडी सर, जेएमडी, जय माता दी, जय माता दी दोस्तों, जय माता दी। चलो जी, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के जवाब आते चले जा रहे हैं, सब बच्चों को समझ में आ गया। अब बढ़ते हैं अपन आगे की तरफ। राइट टू रिड्रेसल तक की बात भी समझ ली, अब करते हैं आगे। राइट टू सेफ्टी,
ISI मार्क की चीज ही खरीदूंगा नॉटी बॉय। गलत चीज खरीद ली तो प्रेशर कुकर फट जाएगा घर में, है? और क्या होगा, जो प्रेस है उसके ऊपर शॉक लग जाएगा, है ना? और मोबाइल जो है बैटरी फट जाएगी। तो आपका क्या राइट टू सेफ्टी, आपका हक है। आप उसी प्रोडक्ट के लिए ही खरीदो जिस पे ISI मार्क हो। ISI हर स्टैंडर्ड पे चीजों को खरा उतरते हैं ना, उसी के ऊपर ही अपना ठप्पा लगाता है ना, ISI का। और जिन प्रोडक्ट के ऊपर ISI है तो उन्हीं को खरीदना ही आपका सेफ्टी मेजर रहेगा। ठीक है, चलिए। राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, कंज्यूमर हैज अ राइट टू हैव कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट। तभी तो प्रोडक्ट के ऊपर लिखा होता है। अब एक बात बताओ, आपको पता है मैगी होती है ना, मैगी, मैगी के अंदर पाम ऑयल होता है, पाम ऑयल, जो कैंसर का सबसे बड़ा कारण है। ट्रांस फैट होता है, ट्रांस फैट से ही हार्ट अटैक आते हैं, पता है आपको? नमकीन का पैकेट उठा के देख लेना कि ट्रांस फैट की मात्रा कितनी है। जिसमें ट्रांस फैट हो उसको तो खाना ही नहीं चाहिए मेरे हिसाब से तो। फिर भी खाते हैं, फिर भी पन खाते हैं। मैं भी खा लेता हूँ वंस वाइल, लेकिन खाना नहीं चाहिए इन सब चीजों को। तो वो तो साफ बताते हैं और हमारा इंफॉर्मेशन लेने का पूरा हक है। ठीक है, ट्रांस फैट पता है क्या चीज होती है? तेल होता है ना, तेल, उसको एक बार गर्म कर लो, वहां तक ठीक है वो। अब वो तेल दूसरी बार गर्म होगा, ट्रांसफैट क्रिएट हो जाएगा, फिर और होगा, और ज्यादा ट्रांसफैट क्रिएट हो जाएगा। यानी मल्टीपल्स होते हैं ये, 2 टाइम्स, फिर 4 टाइम्स, फिर 8 टाइम्स। अब सोचो, जो कचौड़ियां अपन खाते हैं, समोसे खाते हैं, तोड़ तोड़ के खाते हैं मजे से, अब वो एक ही तेल को वो कितनी बार यूज करते हैं, कितनी बार गर्म करते हैं, सोच लो आप। वो कितना बड़ा जहर है वो। जो कहते हैं ना, जब आपको टेस्ट कराने जाना, जितने समोसे जितने खाए होंगे सब बाहर आएंगे, ट्रिग्लिसराइड्स बढ़े हुए होंगे, हैं, आपके कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ होगा। ट्राइग्लिसराइड्स, कोलेस्ट्रॉल, फैट्स, ये बढ़ने के कारण ट्रांस फैट होता है, ट्रांस फैट होता है। कभी भी गूगल पे सर्च कर लेना। और ट्रांस फैट बनता है, ये जो तेल बार बार तेल को गर्म करते हैं ना, उसी से ट्रांस फैट बनता है। कई सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं, जितने भी प्रोसेस्ड फूड है, सर ये पास्ता सर हमें बहुत बढ़िया लगता है सर, पास्ते को मना कर रहे हो? पास्ता ही तो सबसे सस्ता है। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात? आपको जो है ना, आपकी सेहत को पास्ता ऐसा बना देगा कि डॉक्टरों के चक्कर काटने पड़ेंगे। मैगी, पास्ता, प्रोसेस्ड फूड जो भी होगा, क्योंकि उसमें ट्रांसफैट होता है। तो आप, अब मुझे कैसे पता लगा कि ट्रांसफैट किस में कितना है? उसमें लिखा होता है, पीछे पढ़ो इंग्रेडिएंट्स में क्या क्या चीजें हैं। मैदे से बनी हुई चीजें क्या क्या है? मैदा तो पचता ही नहीं है। मैदे के अंदर तो ऐसी चीजें हैं, पचने में उसको क्या कहते हैं, कम से कम 3 से 4 दिन लगते हैं एक बार मैदा को। पिज्जा को पचने में 1 हफ्ता लग जाता है। इतनी उसकी ऐसी जो है ना स्लो साइकिल होती है पिज्जा को पचने की। तो ये पता कब लगता है आपको? जब उसके पीछे अपन उसके इंग्रेडिएंट पढ़ते हैं। फिर उसके बाद लिखा राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, द कंज्यूमर हैज अ राइट टू एक्वायर द नॉलेज एंड टू बी वेल इन्फॉर्म्ड अ कंज्यूमर थ्रू आउट द लाइफ। ही शुड बी अवेयर अबाउट द राइट रिलीफ अबाउट इन केस ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। एक कंज्यूमर का पूरा राइट है अपनी पूरी एजुकेशन लेने का। आप किसी से प्रोडक्ट खरीदने जाते हो, आप उससे पूरी इंफॉर्मेशन उस पूरे प्रोडक्ट की ले सकते हो। वो ये नहीं मना कर सकता, क्यों भाई साहब खरीदना तो है नहीं, क्यों बार बार पूछे जा रहे हो? अरे क्यों नहीं पूछूंगा भाई, मेरा पूरा राइट है। कोई चीज खरीदने जा रहा हूं तो मैं 10 चीजों के बारे में पूछूंगा, तेरे को बतानी पड़ेगी। समझ गए बात मेरी? तो ये पूरा राइट है। तो कोड, इसका कोड ही क्या है? इसका कोड ही राइट है। राइट का कोड ही राइट है। देखो लिखा हुआ मैंने, R फॉर एड्रेसल, I फॉर इन्फॉर्म, G फॉर गुड्स की चॉइस, H फॉर हर्ड्स हियर्ड, T फॉर टेक्नोलॉजी, S फॉर सेफ्टी। तो यानी राइट का कोड ही राइट है। फिर वे एंड मीन्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन, बिजनेस एसोसिएशन अवेयरनेस, इसकी भी मैंने कोड नहीं लिखवाया था, तो देख लो। बिजनेस एसोसिएशन कौन कौन से हैं? फिक्की, CII, फिक्की, फिक्की तो समझते हो ना, फेडरेशन ऑफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड समथिंग समथिंग ऐसा कुछ है। फॉर देयर मेंबर्स इन देयर डीलिंग विद द कंज्यूमर, अवेयरनेस अमंग द कंज्यूमर। ठीक है, तो ये सब नॉर्मल सी बातें हैं, पढ़ लेना, इसको कोई खास बात है नहीं ऐसी। इंस्ट्रक्शन बाय द कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन, एक्सप्लेन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कंज्यूमर। कंज्यूमर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? अवेयर रहना चाहिए। स्टैंडर्डाइज गुड्स, बाय ऑनली स्टैंडर्डाइज गुड्स ही केवल बाय करे जिसमें ISI मार्क हो। अगर मान लो किसी भी प्रोडक्ट में रिस्क है तो उसको समझ के चलें। वो कई लोग है ना, वो गर्म पानी करने के लिए रॉड खरीद लेते हैं, है ना? पानी गर्म हुआ है कि नहीं हुआ हाथ लगा के देखते हैं, बिजली लगी हुई है, अरे भाई बिजली लगी हुई है, तो रॉड के ऊपर हाथ लगा के देख रहा है, करंट से मरेगा। हाथ लगा के देखना, पहले बिजली ऑफ करके आ, है, रॉड चल रही है, पानी गर्म हो रहा है और तू हाथ लगा के देख रहा है। तो दिस इज द रिस्क मेजर। अगर किसी भी प्रोडक्ट में रिस्क मेजर है तो आप उसको समझ लो पहले, इसमें क्या क्या रिस्क है ना? और लेबल्स लगा ही हुआ होता है, मैंने आपको बताया कि भाई कितनी प्राइस है, कितना वेट है, क्या मैन्युफैक्चरिंग है इसकी,
है ना, हमको आउटडेटेड चीज़ें नहीं खरीदनी, कैश में वो लेना हमारा हक है ना, फेयर डील करना, ऑनेस्ट रहना, ये सब चीज़ें हैं। आप फाइल कंप्लेन कर सकते हो अगर कोई भी दिक्कत है तो, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर जो हमने देखी। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को कंज्यूमर प्रोटेक्शन की भी सारी बातें अच्छी तरह समझ में आ गई होंगी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा, आपको सारी बातें अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। बहुत जल्द अब आप लोगों का एग्जाम है, वन शॉट भी हमारे कंप्लीट होने जा रहे हैं, आखिरी का एक चैप्टर बचा हुआ है। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओके, टाटा, बाय बाय, जय माता दी एंड वेरी वेरी ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।